इज़ डॉक्टर अजय सिंह हाड़ा और आप जुड़े हैं मेरे साथ टॉपर्स हाइट एकेडमी पर। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एलेंस की नोट की एंथ्रासाइनम मेडिसिन है, जो कि एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में एज ए क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले बात करते हैं अपन आप जो इस तरह से पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे कि ये बनी कैसे है। जैसे एंथ्रेक्स बीमारी की वजह से जो जो इसमें सिम्टम आए, एंथ्रेक्स डिजीज़ क्या होती है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि इसमें जो टर्म्स जो यूज हुई हैं, लाइक जैसे बॉयल्स हो गया, आपका कार्बंकल्स हो गए, बॉयल्स, कार्बंकल, फेलोन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम अपने एलेंस की नोट के ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एंथ्रासाइनम है। एंथ्रासाइनम का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एंथ्रेक्स पॉइजन। ये काई से बनती है, ये एक नोसोड है, ये याद रखना, यानी कि किसी ना किसी डिजीज़ प्रोडक्ट से ही ये मेडिसिन प्रिपेयर होगी, ये बात ठीक है। तो ये प्रिपरेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रिपेयर फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ द अफेक्टेड सिप। ठीक है, अफेक्टेड सिप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो उसके लिए क्या याद कर सकते हैं आप, उसके लिए एक चीज़ है, जैसे अगर आप देखें एंथ्रेक्स का तो एंट मीन्स आपका क्या होता है, चींटी। ठीक है, तो एंट के लिए क्या बोला जाता है अपने यहाँ पर कि ये कैसे चलती है, वॉक्स इन ए लाइन, एक सीधी लाइन में चलती है। सेम अपने यहाँ पे एक कहावत है कि सब लोग कैसे चल रहे हैं, भेड़ चाल भी कैसे होती है, एक के साथ एक गड्ढे में जा रहा है तो दूसरा भी क्या कर रहा है, उसी गड्ढे में कूद रहा है। तो वहाँ से याद रखने के लिए शिप आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी प्रूवर है लक्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम थोड़ा सा पहले इंट्रो देखेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन पे आने से पहले थोड़ा सा एंथ्रेक्स डिजीज़ के बारे में देखेंगे और जो जनरल कॉमन टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है, ये एक डिजीज़ है, इन्फेक्टिव डिजीज़ के उसमें आता है। जब भी हम किसी बीमारी को पढ़ते हैं, इन्फेक्टिव डिजीज़ को पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, अपना एक होस्ट होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और आपका कॉजेटिव एजेंट होता है। तो इस बीमारी के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो अपना क्या है, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अगर इसके इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में जो सॉइल में देखने को मिलता है, ये डोरमेंट स्टेट में देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्म में ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है और ये काफ़ी समय तक उसमें रह सकता है। ठीक है, जब भी इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है या फिर जैसे ही किसी भी तरह से कॉमन रूट, जब रूट्स के थ्रू ये फैलता है, जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ रूट देखने को मिलते हैं ह्यूमंस के लिए। स्किन के थ्रू फैलता है ये, और इसके अलावा ये फैलता है आपके इन्हेलेशन के थ्रू, इसके अलावा इंजेक्शन के थ्रू, और फोर्थ आ जाता है इंजेक्शन के थ्रू। अभी मैं इस पर वापस आऊँगा, उससे पहले लेकिन अपन देख लेते हैं होस्ट। होस्ट कौन होता है, होस्ट होता है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आपके होस्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में आपका ह्यूमंस में भी ये देखने को मिलेगा। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल से ही क्या देखने को मिलता है, ह्यूमंस में आते हैं। ऐसे लोग जो कहाँ पे काम करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल के साथ काम करते हैं, उसमें आपका कोई भी हो सकता है, जो आपको दूध वाला है वो भी हो सकता है, आपका वेटनरी डॉक्टर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो जैसे हॉर्स राइडिंग होती है तो हॉर्स को जो संभालते हैं उसको, तो हॉर्स में भी देखने को मिलती है, तो वो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर एक कोई भी मैन भी हो सकता है जो एनिमल्स के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको पूरा पढ़ते हैं। एंथ्रेक्स इज द इन्फेक्शियस कॉज बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। इन्फेक्शन टिपिकली अकर बाय द कॉन्टैक्ट विद स्किन। ठीक है, अब जब ये रूट होते हैं, जब ये डिफरेंट रूट के थ्रू होते हैं, तो उसी पे इनके नाम भी रख दिए जाते हैं। जैसे स्किन के थ्रू हुआ तो क्यूटेनस एंथ्रेक्स, और अगर इन्हेलेशन के थ्रू हो रहा है तो इसका नाम क्या कर दिया, रेस्पिरेटरी एंथ्रेक्स। और अगर ये इंजेक्शन के थ्रू होता है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, और अगर इंजेक्शन के थ्रू होता है तो इंजेक्शनल एंथ्रेक्स देखने को मिलता है। यही किन में देखने को मिलता है, ये लोग उनमें देखने को मिलता है जो ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स बाय इंजेक्शन। तो उनको कोई सी भी सुई मिल गई या कोई भी उनको निडल मिल गई, उसको बनाया और अपना इंजेक्शन लगा लिया, तो ऐसे केसेस से भी एंथ्रेक्स हो सकता है। अब इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, जो सिम्टम का बेसिस है वो बिटवीन दी 1 डेट से मोर देन 2 मंथ के बीच इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है।
अगर आप बात करते हो स्किन यानी क्यूटेनस इन्फेक्स की, तो दिस इज द स्किन फॉर्म दी प्रेजेंट विद स्मॉल ब्लिस्टर विद सराउंडिंग स्वेलिंग देन ऑफ्टन टर्न इनटू द पेनलेस अल्सर विद ब्लैक सेंटर। ये देखिए, ये एक अल्सर है, आपका अल्सर है, ठीक है। ये पेनलेस अल्सर देखने को मिल सकता है आपको, और साथ में बीच में से क्या है, ये ब्लैक। तो इस चीज़ को हमें देखना है। अगर ये इन्हेलेशन के द्वारा हो रहा है, अगर यानी कि अपन कौन सी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है। अगर ये आपके इंगेशन के थ्रू हो रहा है यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो वहाँ पे आपको डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर किन में, वही जो मैंने बात की, इंक्लूड द पीपल हु वर्क विद एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट एंड मिलिट्री पर्सनल्स में भी देखने को मिल सकता है, और ट्रैवलर में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है जो ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। डायग्नोसिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द एंटीबॉडीज और टॉक्सिन इन द ब्लड और बाय द कल्चर ऑफ ए सैंपल। यहाँ से कोई सैंपल ले लिया, कैन फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइट, और उसको हमने क्या देखा, वहाँ पर उसका कल्चर किया। उसके बाद अगर एंथ्रेक्स के मिल रहा है अपन को, तो हम अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। वही टाइप्स की बात की है अपन ने, क्यूटेनस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इन्हेशन और इंजेक्शन। इतनी जानकारी कंप्लीट है। अब अपन देख लेते हैं बॉइल्स क्या होते हैं, कार्बंकल्स क्या होते हैं। कई लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा है, सेकेंड ईयर का, तो उन लोगों को पता होना चाहिए। तो बॉइल्स क्या होते हैं, इट इज़ दी हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कोज बाय दी स्टेफाइलोकोकस एयूरिसिस की वजह से देखने को मिलता है। चाहे आप बॉइल्स की बात करें, चाहे आप कार्बंकिल की बात करें, चाहे आप एप्सिस के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, बट एज ए कॉमन टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये इनका जो एक मेन कारण देखने को मिलता है, अदर भी हो सकते हैं, बट मेन कारण क्या देखने को मिलता है, स्टेफाइलोकोकस एयूरियसिस देखने को मिलता है। अब क्या होता है बॉल्स में, स्टार्ट विथ पेनफुल इंड्यूरेटेड स्वेलिंग विथ सराउंडेड इडिमा आफ्टर दी 1 to 2 days softening occur in the center and pustule develop which burst spontaneously discharges the pus. Necrosis of the subcutaneous tissue produce a green slug. ये इसके लिए बोला जाता है। या फिर अपन इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इट इज़ एक्यूट हेयर फॉलिकुलाइटिस कॉज बाय द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एयूरिसिस इनटू द हेयर फॉलिकल एंड प्रोड्यूस दी सेपरेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जो बॉइल्स देखने को मिलता है वो इस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है। इसमें सिंगल है, आप ये देख सकते हैं, सिंगल देखने को मिलेगा। अगर हम कार्बंकल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें तो बॉल्स में अपन ने जैसा कि देखा कि इसमें सिंगल हेयर फॉलिकुलाइटिस है, और यहाँ पे मल्टीपल हेयर फॉलिकुलाइटिस देखने को मिल सकती है, और इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। द इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ सबक्यूटेनियस कॉज्ड बाय द वही सेम स्टेफाइलोकोकस एयूरियस and it commonly occur in diabetic patient with poor immunity undergoing the radiotherapy can also be developed the carbuncle site। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है नेप ऑफ द नेक इज द कॉमन साइट फॉलोड बाय द बैक एंड शोल्डर। स्किन ऑफ दिस साइट इज कोर्स एंड पुअर वैस्कुलरिटी देखने को मिलती है। कार्बंकल देख सकते हैं आप, कार्बंकल जहाँ पर आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, मल्टीपल ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो मल्टीपल हेयर फॉलिकुलाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, मल्टीपल हेयर फॉलिकुलाइटिस। एप्सिस क्या होता है, अब एप्सिस लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेम कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस एयूरिसिस, यानी कि इट इज़ ए लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस का देखने को मिलता है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सेलुलाइटिस की बात कर लेते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है आपका, इट इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ सबक्यूटेनियस इन्फ्लामेशन करेक्टराइज बाई द डिफ्यूज ग्रॉस स्वेलिंग ऑफ ए अफेक्टेड पार्ट, और उसमें क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस, टेंडरनेस एंड पेन। और कोज क्या करता है सेलुलाइटिस को, हीमोलाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस। अभी तक अपन क्या देख रहे थे, वो तीनों, जिसमें अपना बॉइल, कार्बंकल एंड एप्सिस की अपन ने बात की, तो उसमें हमने क्या देखा था, स्टेफाइलोकोकस था। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, वो भी कौन सा, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, सेलुलाइटिस डिफ्यूज स्वेलिंग देखने को मिलती है, और साथ में रेडनेस है, टेंडरनेस है, पेन देखने को मिलेगा विद पेशेंट के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इरिसिफेलाज। इरिसिफेलाज में क्या देखने को मिलेगा, ये भी सेम कई बार कई लोग इसके साथ इसको किसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, सेलुलाइटिस के साथ में, लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होते हैं, वो अभी अपन देख रहे हैं, आगे बात करते हैं। इट इज़ द एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एसोसिएटेड विद द सीवियर लिम्फेजाइटिस अपन के साथ में देखने को मिलेगी। इट इज़ द स्प्रेडिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू द इन्फेक्शन कोज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। उसमें कौन सा था, इसको कौन करता है, हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस, और इसे कौन कर रहा है आप देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन एसोसिएटेड विद सीवियर लिम्फेजाइटिस हमको साथ में देखने को मिलेगी। अब सेलुलाइटिस और इरिसिफेलाज में हम डिफरेंस की बात करेंगे तो जो इरिसिफेलाज है ये अपना सुपरफिशियली देखने को मिलता है, जबकि सेलुलाइटिस क्या होता है, डीप देखने को मिलेगा। तो दोनों का वही लिखा है, रेफर टू एन एक्यूट सुपरफिशियल डिफ्यूज स्प्रेडिंग स्किन इन्फेक्शन में रेफर टू इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द डीपर डर्मिस एंड एडजेसेंट सबक्यूटेनस टिश्यू। और इरिसिफेलाज में क्या देखने को मिलता है, मे बी रेफर टू द मोर सुपरफिशियल इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द अपर डर्मिस एंड सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स विद मोर क्लियरली डिलाइनेटेड बॉर्डर कंपेयर टू सेलुलाइटिस। अब दोनों के बॉर्डर्स में देखिए, इसमें आपको रेड जो बॉर्डर है वो क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये डीप पार्ट में, जबकि ये सुपरफिशियल होने की वजह से जो बॉर्डर्स हैं इसकी क्लियर देखने को मिलती है। तो एक डिफरेंस समझ में आए कि ये सुपरफिशियल, ये डीप देखने को मिलती है। इसका जो कोज है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन है और इसका हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होगा इनके इरिसिफेलाज कॉमनली। अब बात करते हैं गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन कई लोग इसमें जानते हैं लेकिन कई लोग आप नहीं जानते होंगे। इट इज़ द डेथ इफ टिश्यू और नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपरएडेड प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी क्या है, नेक्रोसिस की कंडीशन हो गई है या फिर उस पार्ट जो टिश्यू है वहाँ का वो कैसा हो गया है, डेथ हो गया है, तो वहाँ पे साथ में क्या होने लग गया है, सुपरएडेड प्यूट्रिफिकेशन, यानी कि जो पार्ट है वो सड़ने लग गया है। ठीक है, ये देखिए एक हेल्थी टिश्यू है और ये आपका गैंग्रीनस टिश्यू है। तो ये कलर भी देखिए इसका चेंज हो गया है। तो इसके लिए 5 हम साइन देखते हैं जिससे हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यार ये जो पेशेंट है वो किसका हो सकता है, गैंग्रीन का देखने को मिल सकता है। तो वो कौन कौन से साइन हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अभी देखते हैं। ये आप देखिए गैंग्रीन, उस पार्ट में क्या हो गया है देखने को मिल रही है आपका ब्लैकिश और ब्राउनिश अपीयरेंस। तो वहाँ का जो पहला तो क्या है, आपका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि जो स्किन का कलर था वो जो मेन कलर था वो कैसा हो गया है, लॉस देखने को मिल रहा है। तो लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ पल्सेशन, लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन अगर किसी चीज़ में देखने को मिल रहा है तो आप क्या डायग्नोसिस में आपको हेल्प मिलेगी, किसके साइन है, गैंग्रीन के। अब फेलोन क्या होता है, फेलोन फिंगर इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द पैड ऑफ योर फिंगर टिप, जो आपकी फिंगर पैड है उसमें क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए इट कोज दी पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, पेन, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। आपको पता है कि फिंगर्स में बहुत ज़्यादा नर्व देखने को मिलती है और उसकी वजह से यहाँ पे पेन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फेलोन कैन लीड ए पॉकेट ऑफ पस, एब्सिस फॉर्म हो सकता है इनसाइड द फिंगर टिप विच क्रिएट द प्रेशर ऑन एंड कोज द डेथ ऑफ द नियर बाय टिश्यू। तो ये फेलन को कई लोग हल्के में ले लेते हैं, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है ये। ठीक है, द फिंगर टिप बिकम वेरी वार्म, स्वेलन एंड फर्म विद इंटेंस थ्रोबिंग पेन। द फिंगर टिप कैसी हो जाएगी, आप छूओगे तो वहाँ पे वार्म फील होगा, स्वेलन देखने को मिलेगी, फर्म हल्की सी टाइट सी देखने को मिलेगी आपको, विद इंटेंस थ्रोबिंग पेन, और वहाँ पे टप 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 एकदम ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है हाथ में, इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एलेंस की नोट पे आ जाते हैं। एलेंस की नोट की बात करते हैं तो एलेंस की नोट में ये थोड़ा सॉरी इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये सिम्टम यहाँ पे था ना, तो ये क्या है, ऐसे केसेस इन अपन एंथ्रासाइनम को एलेंस की नोट से पढ़ रहे हैं। तो इन कार्बंकल मैलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट विद अल्सरेशन, स्लगिंग एंड इंटॉलरेबल बर्निंग जहाँ देखने को मिलेगा। अपन ने क्या देखा, देखिए अपन ने देखा था एंथ्रासाइनम, एंथ्रासाइनम देखा था, अपन ने एंट को डिकोड किया था। एंट से अपन ने क्या बोला था कि जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड कि यहाँ चींटियाँ देखने को मिल रही है, चींटियाँ एक लाइन में चल रही है, तो ये शिप वाला है। लेकिन अब यहाँ देखिए RAC, अगर आप RAC को अगर उल्टा कर दे तो ये क्या बन जाएगा, कार। तो कार से क्या याद रख सकते हो आप, कार्बंकल। ठीक है,
कार में क्या, कार्बंकल याद रख सकते हो, कार में क्या डलती है आपकी USB लगती है, तो U से आप क्या याद रखो, अल्सरेशन, S से याद रखो स्लगिंग, और बर्निंग, B से बर्निंग। तो यहाँ पे क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, इन कार्बंकल मैलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट विद अल्सरेशन, स्लगिंग एंड इंटॉलरेबल बर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यही वही कार्बंकल जहाँ पे मल्टीपल हेयर फॉलिकुलाइटिस देखने को मिलती है और मल्टीपल ओपनिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, व्हेन आर्सेनिक, और सेकेंड सिम्टम है इसका, पहला सिम्टम कंप्लीट हो गया, इन कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट विद अल्सरेशन एंड इंटॉलरेबल बर्निंग पेन। ठीक है, अगर मैं आपको एज ए क्लिनिकली बताऊं तो यहाँ पे तीनों सिम्टम आ जाएंगे, साथ में आपके क्या देखने को मिल सकती है, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस मेडिसिन को सोच सकते हो, एंथ्रासाइनम को। ठीक है, अब सेकंड सिम्टम आपका आता है कि जब, यहीं अपन देख लेते हैं सेकंड सिम्टम, कि जब आर्सेनिक फेल हो जाती है, आर्सेनिक मीन्स व्हेन आर्सेनिक और बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल द रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ द कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सर। व्हेन आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ सकती है एज ए MCQs, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। व्हेन आर्सेनिक और द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ द कार्बंकल एंड मैलिग्नेंट अल्सर, तो आपके मन में कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए, तो वहाँ पर एंथ्रासाइनम याद होना चाहिए। अब इसके अगर हेमरेजेस की बात करें तो हेमरेजेस भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड ओजेस फ्रॉम द माउथ, नोज, एनस और सेक्सुअल ऑर्गन। जो टाइप होगा, हेमरेज किस टाइप के होंगे इसके, ब्लैक, थिक, तार लाइक, रैपिडली डिकम्पोजिंग, जैसे डांबर होता है ना अपना, ठीक है, कोल तार, उस टाइप के इसकी क्या देखने को मिलेंगे, हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। सेकंड अपन सिम्टम देखते हैं, सेप्टिक फीवर। अब इसका यहीं पे क्या करेंगे अपन, पायरोजिनम मेडिसिन दी हुई, सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डेलीरियम एंड फैंटनिंग देखने को मिलती है। सेप्टिक फीवर क्या हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, उसकी क्या हो रही है, जो स्ट्रेंथ है, यानी कि साथ में प्रोस्ट्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, साथ में जो उसकी पल्स है कैसी देखने को मिल रही है, सिंकिंग पल्स देखने, मतलब जब आप उसको दबा के देख रहे हो ना तो भी वो पल्स फील नहीं हो पा रही है, बहुत धीरे धीरे फील हो रही है। डेलीरियम एंड फैंटनिंग, तो कौन सी कंपेरेटिवली मेडिसिन दे रखी है, पायरोजन, लेकिन आप पायरोजन के साथ इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे जो पल्स है वो कैसी दे रखी है, सिंकिंग पल्स। लेकिन जब आप एलेंस की नोट में ही पायरोजन को देखोगे तो पल्स के लिए क्या लिखा है, पायरोजन की पल्स के लिए, पल्स एबनॉर्मली रैपिड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। तो क्या लिखा, वो जो पल्स है पायरोजन में लिखा एबनॉर्मली रैपिड देखने को मिलती है, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, मतलब कि जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग पल्स नहीं, उससे भी तेज भाग रही है। ठीक है, पल्स, और सेकंड सेंटेंस भी देखने को मिल रहा है, ये सेंटेंस याद रखना ना, 140 to 170 पल्स जो देखने को मिलती है वो है पल्स रैपिड स्मॉल वायरी, एंड 140 to 170 आपको पल्स देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं गैंग्रीनस अल्सर, नेक्स्ट सिम्टम है गैंग्रीनस अल्सर। अपन ने सारे ये पढ़ लिए हैं टर्म्स, फेलोम, कार्बंकल, इरिसिपेलाज ओवे, मैलिग्नेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम आता है फेलोन्स, जैसे हमने बात भी की थी, फेलोन्स क्या होता है, फेलोन द वर्स्ट केसेस विद स्लगिंग एंड टेरेबल बर्निंग पेन। आप देखो मैंने एक टर्म याद करवाया आपको, USB, तो वो आपको फेलोन के साथ में भी देखने को मिलेगा। द वर्स्ट केसेस विद स्लगिंग एंड टर्निंग, फेलोन हो गया, फेलोन के साथ में क्या देख रहा हूँ, स्लगिंग देखने को मिल रही है, और वहीं पे क्या टेरेबल बर्निंग पेन देखने को मिल रही है। और साथ में कौन सी मेडिसिन दे रखी है वहीं पे, आर्सेनिकम, कार्बोलिक एसिड और लेकेसिस मेडिसिन दे रही हुई है। अब मेलिग्नेंट पस्ट्यूल देखने को मिल रहे हैं किसी के, जो किस कलर के हैं, ब्लैक और ब्लूइश ब्लिस्टर जहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ऑफ्टन फेटल इन 24 और 48 आवर। आप देख रहे हो कि अभी तो यार फेटल मतलब कि ऐसा कि उसकी क्या डेथ भी हो सकती है, ऐसा मेलिग्नेंट पस्ट्यूल अगर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे 24 और 48 आवर के अंदर पेशेंट के लिए फेटल हो सकते हैं, ऐसे पस्ट्यूल में आप इसको यूज कर सकते हो। लेकेसिस एंड पायरोजन मेडिसिन दी हुई है। कार्बंकल विद हॉरेबल बर्निंग पेन,
कार्बंकल के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, वही एक कॉमन चीज़ इसमें, बर्निंग पेन, हॉरिबल बर्निंग पेन, डिस्चार्जेस ऑफ द कोरस एंड ऑफेंसिव पस, जहाँ पर वो जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा बदबूदार आपको डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। डिसेक्टिंग वुंड स्पेशली टेंडेंसीज टू बिकम द गैंग्रीनस, सेप्टिक फीवर, मार्क प्रोस्टेशन देखने को मिल रहा है। डाइसेक्टिंग वुंड मतलब कि आप एज ए एनाटोमिस्ट हो, आप कहाँ गए, आप कहीं आप अपने एनाटॉमी की लैब में हो, वहाँ पे आपने देखा कि कोई आपने ऑर्गन को क्या किया, डाइसेक्ट करने की कोशिश की, और जो उसका नीफ था वो गलती से क्या लग गया, आपको टच हो गया, आपको कट लग गया। अब उसके बाद क्या होता है, स्पेशली टेंडेंसी टू बिकम गैंग्रीनस, और वो क्या हो गया, आगे जाके क्या बन गया, गैंग्रीन फॉर्म हो गया। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप एंथ्रासाइनम लाइक मेडिसिन को यूज कर सकते हो। ठीक है। सेप्टिक फीवर, मार्क्ड प्रोस्टेशन, और साथ में क्या देखने को मिल रहा है, जो सेप्टिक फीवर है उसके साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्क प्रोस्टेशन की कंडीशन। मेडिसिन इज आर्सेनिक और पायरोजिनम मेडिसिन देखने को मिलती है। अब वही एंट वाला एक और फीचर मैं दिखाऊंगा। एंट मीन्स इंसेक्ट से आप याद रख सकते हैं कि सेम यही सिम्टम आपको सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंगिंग, जहाँ आपको लग रहा है कि किसी इंसेक्ट ने क्या करा है, स्टिंगिंग की है। इफ द स्वेलिंग चेंज द कलर एंड रेड स्टिक फॉर्म दी है वुंड मैप आउट द कोर्स ऑफ द लिम्फेटिक, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि उस जो स्वेलिंग है उसका कलर क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। एंड जो रेड स्ट्रिक है, अब ये देखिए रेड स्ट्रिक दिख रही है आपको, जो रेड स्टिक फ्रॉम द वुंड मैप, ये आपका वुंड है, मैप आउट द कोर्स ऑफ द लिम्फेटिक, और वो उसका क्या दिखा रहा है, उसका कोर्स बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस केसेस में भी आप क्या कर सकते हो, एंथ्रासाइनम मेडिसिन यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सेप्टिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन और पस और अदर डिलीटेरियस सब्सटेंस विद बर्निंग पेन एंड ग्रेट प्रोस्टेशन। तो मेडिसिन इज आपकी एंथ्रासाइनम, और क्वेश्चन में कौन सी मेडिसिन है, आर्सेनिक एंड पायरोजन। एब्जॉर्प्शन और पस ऑफ द डिलीट, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं अपन एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज ऑफ कैटल, हॉर्स एंड शिप। ये एक एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन बनता है आपका कि एपिडेमिक स्प्लीनिक डिजीज ऑफ कैटल, हॉर्स एंड शिप, ये मैंने बता ही दिया। आप इसको याद रखने के लिए एंटी याद रख सकते हो, वहाँ से ही आपका क्लियर हो जाएगा। बैड इफेक्ट फ्रॉम इनहेलिंग द फॉल ऑर्डर ऑफ द पुट्रिड फीवर और डाइसेक्टिंग रूम, पॉइजन बाय द फॉल ब्रेथ। अब आप मान लीजिए कि आप एज ए स्टूडेंट हो, अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, और आपको एनाटॉमी में लेके गए वहाँ पे आपको ऑर्गन दिखाने के लिए। अब आपने फॉर्मेल्डिहाइड में ऑर्गन को रखा हुआ देखा, या फिर आपने या कोई कैडावरस देखी जहाँ पे कोई डेड बॉडी आई हुई है, उसको अगर आप देख रहे हो, उसकी जो स्मेल है, या आप कई बार देखते हो ना कि कई लोग आप रोड सड़क से निकलते हो, वहाँ पे कोई जानवर मर गया, उसकी जो स्मेल आ रही है, अगर उसके बाद उस स्मेल को आपने सूंघ लिया या आपने इनहेल कर लिया, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिले, उसके बाद आपको फीवर आ जाए, ठीक है, तो आप एंथ्रासाइनम लाइक मेडिसिन को यूज कर सकते हो। यही चीज़ उन्होंने लिखने की कोशिश की, जैसे कि बैड इफेक्ट फ्रॉम दी इनहेलिंग द फॉल ओडर ऑफ द पुट्रिड फीवर और डाइसेक्टिंग रूम, पॉइजन बाय द फॉल ब्रेथ। ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज भी आता है, और ये दो टाइप से एमसीक्यूज बनता है। पहला तो ये किसने, कौन है जिसने ये बोला है, हु, और दूसरा ये किस मेडिसिन के में अंदर बोला है। ये दोनों ही पॉइंट आपके देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, ये भी एज ए इम्पोर्टेंट बनता है। तो हेरिंग से, तो आंसर इज हेरिंग, किसने बोला, मीन्स हेरिंग ने बोला है। टू कॉल है कार्बंकल एज ए सर्जिकल डिजीज इज द ग्रेट एब्सर्डिटी, यानी कि अगर कोई कार्बंकल को अगर सर्जिकल डिजीज बोलता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उन्होंने साफ बोला है। ग्रेटेस्ट एब्सर्डिटी यानी एंड जैसे कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टूपिड एंड यानी कि अनरीजनेबल है, एक तरह से इसे समझ लीजिए। एंड इंसिजन इज ऑलवेज इंजीरियस एंड ऑफ्टन द फेटल। जब हेरिंग ये बात बोल रहे थे तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी इंसिजन, आप देखते हो कई बार कार्बंकल के लिए लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे इंसिजन दे देते हैं। तो अभी तो काफ़ी ठीक है, कितनी एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, और इतना एक सेप्टिक पर्पज से भी देखा जाता है, यानी कि जहाँ पे प्रोसीजर है वो पहले इंसिजन लगाने से पहले सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जब हेरिंग इस चीज़ को लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा है, और अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि इन इंसिजन के बाद में किसी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपरेशन हो जाए, या फिर
वो केस बिगड़ जाए, और मे बी इतना बिगड़ जाए कि वो उस पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है। तो इंसिजन इज ऑलवेज इंजीरियस एंड ऑफ्टन फैटल। ए केस हैज़ नेवर बीन लॉस्ट अंडर द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड शुड बी ऑलवेज बी ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन। तो उन्होंने बोला है कि ले देखिए कि आप कौन सी मेडिसिन यूज कीजिए, यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन यूज कीजिए, जो आपका केस है कार्बनकल का वो सही हो जाएगा। तो किस मेडिसिन के अंदर बोला है, ये एंथ्रासाइनम में बोला है। और किसने बोला है, हेरिंग ने ये बोला है। अगर हम उसके रिलेशनशिप चैप्टर की बात करते हैं तो सिमिलर टू आर्सेनिक, कार्बोलिकम एसिड, लेकेसिस, सिकल, पायरोजन इन मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक कंडीशन देखने को मिलता है। अगर कंपेयर की बात करें तो यूफोर्बिनम मेडिसिन देखने को मिलती है इन द टेरेबल पेन ऑफ कैंसर, कार्बंकल और इरिसिफेलाज व्हेन आर्सेनिक और एंथ्रासाइनम फेल। इन टेरेबल पेन ऑफ कैंसर एंड कार्बंकल और इरिसिपेलाज व्हेन दी एंथ्रासाइनम और आर्सेनिक मेडिसिन इज फेल टू। तो ये आज के लिए काफ़ी है एंथ्रासाइनम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो।